आगे टाइम टेबल हैं? चल देखो देखो आलोक देखो तो आज पढ़ने वाले हैं पदार्थ। क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ के बारे में कुछ बता दीजिए। याद पड़ रहा है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड और गैस को बोलते हैं गैस। याद पड़ रहा है? इतना बता दीजिए। और भी 2 अवस्था होते हैं जो माना जाता है पदार्थ के 5 गो अवस्था होता है और हम लोग के 3 गो अवस्था पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है? ऐसे आगे क्लास में तुम लोग जाओगे तो तुमको 5 गो पदार्थ का अवस्था पढ़ना पड़ेगा। तो जिसे पढ़ा अरे लड़की टूट दे याद करा क्या कभी देखो ध्यान से। तो पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीटर। क्या बोलते हैं? पदार्थ को मीटर बोलते हैं। याद पड़ रहा है ना? यस सर। मीटर कोई दिखाते? नो सर। पदार्थ यानी मीटर। दुनिया के वह सभी वस्तुएं जो जगह घेरती है और उसमें कुछ भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है? जो जगह घेरेगी और उसमें भार होगा तो क्या कहलाएगा? पदार्थ। हम बताए थे कि एक चीज पदार्थ नहीं है जिसमें भार नहीं है। वो भार किस में नहीं था? सूर्य के प्रकाश में। जगह तो छिकता है पर उसमें भार नहीं होता। इसके वजह से वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें भार हो। सूर्य प्रकाश में भार नहीं है। क्लियर है? यस सर। हम बता दिए थे पदार्थ के कुछ प्रकार बता दिए थे। याद पर है? यस बता सर। दिए थे ठोस। क्या बता दिए थे? ठोस। ठोस। क्या बता दिए थे? ठोस। क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब क्या था? द्रव। क्या था? द्रव को लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। और क्या बोलते हैं? गैस। गैस। हिंदी में भी गैस बोलेंगे, इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? गैस। ठीक है? यस सर। हमारा धुआं क्या है? गैस है। हम जो नाक से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, क्या है? गैस है। ठीक है? बात समझ में रहा है? यस सर। तो हम खाना बनाते हैं जो सिलेंडर में भरता है गैस, उसका है गैस है। जो टेम्पू चलती है CNG रहता है उसका एक तरह से गैस है। हम परफ्यूम मारते हैं, परफ्यूम क्या है हमारा? गैस है। जो धुआं निकलता है किसी जलने पर धुआं निकलता है क्या है हमारा? गैस है। तो गैस बहुत सारी चीज है। समझ में रहा है? हैं? अब अगर हम फूक रहे हैं तो इसे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बात समझ में रहा है? यस सर। तो समझ में रहा है? यस। तो ऐसे मत करो, शांति बैठो। ठीक है? तो समझ में रहा है? क्या कर रही हो? आज पता ना। चलो देख ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, समझ में रहा है? यस। चलो तो अब देखते हैं बबुआ। हम बता दिए थे कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। या तो है? यस सर। बन रहा है? Yes, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से क्या रहता है? बना रहता है। याद पड़ रहा है? यस सर। इतना तरह के बार बार कहते हैं कि पढ़ाते समय बोर्ड पे देना चाहिए और चलते समय रोड पे, नहीं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इधर हम तोड़ देंगे और ना इधर उधर ट्रक व्रक चढ़ जाएगा तेरा रोड पे। तो दोनों चीज ध्यान देना। 3 चीज पढ़ते समय बोर्ड पे और चलते समय रोड पे और कमाते समय नोट पे। तीनों याद होना चाहिए। और तीनों दम से नजर दम से कमा के पैसा दम से नोट गिने थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है? देख चलिए तो ध्यान दो। तो हम बता दिए हैं कि सभी पदार्थ कैसे बने हैं? अणु से। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो सब ना कुछ पदार्थ से यानी कुछ ना कुछ अणु से बना होगा। कोई दिखाते? हम बता दिए थे कोई भी दुनिया के कोई भी चीज है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनाता है, उसी क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है? तो देखो एक मान ले हम पदार्थ ले क्या ले लिए? पदार्थ। ठीक है? इसमें भी कुछ पदार्थ ले रहे हैं ऐसा ही। बोलिए समझ में आपको? यस सर। चलिए ध्यान से देखिए। देखो इसमें जो कण होगा बहुत नजदीक होगा। क्या होगा? नजदीक। इसका जो कण होगा बहुत ही नजदीक पास रहेगा। क्या रहेगा? अभी जो दिखा रहे हैं ये क्या है? नजदीक से कण। क्या है? नजदीक कण है। कोई दिखाते? दम से सटल ये कोई दूर नहीं है, एकदम से खाना है।
इसीलिए ये जल्दी पचकता नहीं, इतना मजबूत होता है, पकड़ ले रहता है इतना अच्छा से रहो, कहो मत, ये छोड़ने के नाम ही नहीं लेता है। कोई दिक्कत? कहता है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जा आई कहता है कि छोड़ देंगे जब हमको हटाओगे, किनारे करोगे तब। ये कहता है क्या करो? छोड़ देंगे। हाँ, ये थोड़ा सा क्या करता है? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में उतना अच्छा सा संबंध नहीं है। कुछ कहते हम तुमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना ये ठोस करता है, ठोस करो। आई तो और ही प्रेम नहीं करता, ये तो हमसे दूर दूर कराता है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? यस सर। ये आप लोगों को दिख रहा है कि किसमें सबसे अधिक कट दिख रहा है? सबसे कम किसमें दिख रहा है? कोई दिक्कत है? नो सर। तो बताओ सबसे अधिक सघन किसमें होगा? इसमें सबसे अधिक मजबूत बल किसमें लगेगा? किसमें लगेगा? इसमें सबसे बल क्या लगेगा? एक रात में देखो खाली स्थान गिरा, देखो एक दूसरे औरों के बीच में खाली स्थान गिरा ना, ये में खाली स्थान बहुत ही कम दिख रहा है। ये तो हम दिखा रहे हैं पर इसमें और ही होता है, बहुत कम होता है, ये में दिखाई देता ही नहीं है, ना के बराबर होता है इसमें। जो खाली हाँ खाली स्थान देखे हो तो यानी इसको कहीं भी फेंकेंगे ऐसे ही कैसे रहेगा? तू बिछड़ेगा नहीं। पानी के जो अणु का बल होता है ये अणु बल क्या होता है? अणु बल कमजोर। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा। ठोस के अपेक्षा अणु का बल बहुत ही क्या होता है? कम होता है। सबसे अधिक कहेगा बल किसमें ज्यादा अधिक होता है? इसमें। और सबसे कम इसमें। समझ में रहा है? यस सर। ये बीच बीच वाला है, इनमें में ज्यादा नहीं रहता है ना ही कम रहता है, ज्यादा रहेगा ये में कम रहेगा। बात समझ में रहा है? हैं? हाँ, ये हमेशा बीच में रहता है। कहता है कि हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, तुम दोनों अपना लड़ो। नहीं होता है स्कूलों में, ट्यूशन में, सब जगह होता है। देखो कोई पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई पढ़ने में बहुत ही कमजोर होता है, आई रहता है बीच वाला, रहता कि नहीं रहता है? हाँ, तो बीच वाला के मतलब तरह हो गया। आज जो ज्यादा तेज है ये, आज जो बहुत कमजोर है। कोई दिक्कत है? बात समझ में रहा है? तो हम पूछेंगे सबसे अधिक अणु ठोस मिलेगा कि द्रव मिलेगा कि गैस मिलेगा? किसमें मिलेगा? सबसे कम अणु किसमें मिलेगा? सबसे अधिक बल किसमें लगेगा? सबसे कम बल। सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें मिलेगा? सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें मिलेगा? खाली। और सबसे कम खाली जगह? खाली जगह के मतलब दो अणुओं के बीच की जगह, दो अणुओं की देखो कम है। आई देखो कितना जगह, ए में तो दूर दूर है, देखो इतना इतना है ना? देख रहे हैं। आ रहा समझ में? यस सर। तो अणुओं के बीच में सबसे कम जगह किसमें मिलेगा? सबसे अधिक जगह किसमें मिलेगा? अच्छा ये बताओ, कोई पूछेगा तुम लोगों से पदार्थ क्या समझ, क्या बताओगे? अणु से। अणु से। सभी पदार्थ अणु से मिलकर बनाता है, पर अलग अलग अणु से। यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल से क्या होता है? बना होता है। क्या पदार्थ? क्या बनता है? पदार्थ। समझ में आ रहा है? यस तो सर। पदार्थ यानी कहने का इसके बाद समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ अणु से बना होगा। सबसे मजबूत जिसका अणु होगा ठोस का होगा, सबसे कमजोर कहेगा गैस का होगा। कुछ बात है? सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है बाबू? यस। चलो अब देखो क्या होता है आगे। इसमें जो अणु के संख्या देखो, इसमें अणु संख्या क्या ज्यादा है? क्या होगा? ज्यादा। अणु का संख्या ज्यादा। संख्या क्या होगा? ज्यादा। संख्या ज्यादा। ज्यादा होगा। इसका बाबू आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित। क्या होगा? निश्चित। दोनों। आयतन क्या होगा? निश्चित। निश्चित होगा। कोई दिक्कत है? और देखो इसका आकार भी क्या होगा? निश्चित। आकार निश्चित। कोई दिक्कत है? नो सर। अब बता बाबूआ, इसके अणु क्या हो गए? मीडियम में होगा? मीडियम। यस यानी सर। बीच ना में होगा? ज्यादा ना कम। बीच वाला क्या होगा? बीच वाला क्या होगा? बीच वाला। और बाबूआ आयतन क्या आयतन होगा? निश्चित। क्या होगा? आयतन निश्चित। निश्चित यानी फिक्स, निश्चित यानी निश्चित मतलब तो इसका मतलब आयतन करेंगे। आयतन निश्चित। निश्चित। कोई दिक्कत है? और बता आकार? अनिश्चित। आकार आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अनिश्चित। अनिश्चित मतलब अनफिक्स। ठीक है? हाँ,
अब बता बबुआ एकरा में क्या होगा? अणु क्या होगा? कम होगा। कम अणु के संख्या क्या होगा? अणु के संख्या क्या होगा? कम अब बता बबुआ अणु की संख्या कम होने से क्या हो जाएगा? कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर। तो एक अणु के बीच में बल जो लगेगा क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम। जिसकी वजह से क्या होगा? कमजोर। क्या होगा? कमजोर। ना समझ में रहा है? अगर सोच लो जिसके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं वो घर क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है। जिस घर एक मान लो कि एक अतुल्य है कुछ छड़ी लिए क्या लिए? डंडा। डंडा को एक डंडा को रखे तो कमजोर होगा। दो डंडा के रखे कमजोर होगा। तीन रखे कमजोर होगा। और वही में 100 को रख देंगे तो मजबूत ना हो जाएगा। यानी 3 को अपेक्षा 2 की अपेक्षा 1 की अपेक्षा क्या हो जाएगा? मजबूत होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया? अणु की मात्रा ज्यादा हो गया। अणु की मात्रा ज्यादा होने से क्या हो गया? मजबूत हो गया। क्या हो गया? अब मजबूत होने की वजह से इसीलिए ठोस हो गया। इसीलिए इसको दबाते हैं जल्दी दबता नहीं है। दबाते हैं दबता नहीं है। अब पानी को इसलिए दबाएंगे जाने पसारे की पसर जाएगा ना पसर जाएगा। समझ में रहे? अब गैस में दौरी गैस में ऐसे रखोगे तुरंत उड़ जाएगा। माने को सोचेंगे स्प्रे रख ले। मानो कि देखो गैस को तो सर ठोस को रखे से रखा गया। अब पानी को रखेगा तो रखाएगा पर इधर पसरेगा उधर पसरेगा इधर पसर जाएगा। अब पर गैस के रखेगा सोचे कि 1 मिनट रह जाए 1 सेकंड भी रह जाए जैसे ही मारे सोचे कि 2 ग्राम रख ले उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओकरा अंदर ये प्रेम है ही नहीं। दोनों अणु के बीच जितना में अणु है एकरा अपेक्षा क्या है? कमजोर है। जब अकेला देखता है जब इसको बंद करके बाहर खुला रखेंगे तुरंत भाग जाएगा दूसरे से। तो सबसे अधिक प्रेम किसमें दिया जाता है? अणु से। और सबसे कम प्रेम गैस। यानी ये छोड़ने के लिए कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं और ये कहता है हम तुम छोड़ेंगे। समझ में रहा है? कोई समझ में रहा है? तो छोड़ने के बाद कौन करता है? ठोस की गैस। कोई दिक्कत है? इसको आदमी लाठी मार के हथौड़ा से मार के मान लो कि पत्थर ले लिए पत्थर ठोस होता है उसको हथौड़ा से मारते तब उसका क्या होता है? धूल दूर होता है। तो उसको मारने के लिए उसको अलग करने के लिए उसके अणु को उसको तोड़ा जाता है फोड़ा जाता है। ये करा बिना तोड़े बिना फोड़े क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको खाली बाहर निकालो उड़ के पसर जाएगा चारों तरफ। कोई कहते कहता है ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कहता है हम तुम्हारे साथ ये अणु कहता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कहता है कोई कहते नहीं रहेंगे। हमेशा विवाद चलता रहता है। जब खुला माहौल में आता है तुरंत पसर जाता है चारों तरफ। दिखाई देता है कहाँ गया? कोई दिखाते एक अणु तो ठोस के दिखाई देता है कहाँ है कहाँ नहीं। गैस के भी गैस करे द्रव के भी दिखाई दे देता है और गैस के कहाँ जाता है कोई पता नहीं। कोई कहते हम या फूक मारे पता नहीं चला कहाँ गया गया। हम तेरे स्प्रे मारे क्या मारे? स्प्रे थोड़ा सा दिखाई देगा 1 सेकंड के लिए दिखाई देगा क्या है? अल्लाह खत्म कर दिए। तो हम मर रही सन तू दोनों खत्म कर दिली सर इनके। हम नहीं सर वो किए साले खुशबू मार रहा है। खुशबू मार रहा है। क्या ऐसे करी? दे दबा है मैं दिखाइए तो थोड़ा सा बातें करे कैमरा में दिखा दे। हां है तो भाई साहब का भैया सब मार गए सर मार के। वो दिन आए थे तो तुम्हें लोगों ने मारी थी रे महकाई थी पूरा रूम में। थोड़ी मारे भाई पूरा रूम में मारी थी सर। हां रूम में चल चुप रहा पगली रूम में मारे वाला सब है रे। चलो मच्छर मार पागला का मच्छर मार हीट है वो हीट से लो मच्छर मारता है रे। चला ये देखो कपड़ा मार दी मत बोलो रिकॉर्ड हो रहा है मत बोलो ठीक है रे। यस सर। चलो देखिए समझ में ना। तो ठोस सुनो ठोस में अणु की संख्या ज्यादा होगा कि द्रव में? द्रव में सबसे कम अणु की संख्या होगा कि गैस में? किसमें होगा? गैस में क्या होगा? कम होगा। बात समझ में रहा है? यस सर। रिक्त स्थान उसी को बोलते हैं। रिक्त स्थान उसी को बोलते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए तो बताइए आप लोग आयतन अनिश्चित और आकार अनिश्चित। आयतन क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित। और आकार? अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है रे अच्छा से बढ़ जाओ और सर जा रहे हो ऐसे कर लो ठीक है। यस सर।
इसमें खाली जगह मिलेगा, क्या मिलेगा? खाली जगह मिलेगा। खाली नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देखो इसमें खाली जगह क्या होगा? बहुत कम मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत इसमें खाली जगह बहुत ज्यादा मिलेगा। खाली जगह जगह बहुत मिलेगा। बहुत कम। क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। देखो बतियावा जमात ए सर कोई हम मारे। आज चुप रह। देखा ओजे तू बोर्ड के ओजे कैमरा वाला के क्या बोल रहा है तू? ऐसे खड़ा हो बोलो मां से सब पूरा दे रहा है। नहीं तो पता चल गया तू बोल रहा है तो तू मुंह खोल दे। ठीक है मेरी में हम पढ़ा रहे हैं, सुन लो। हम वीडियो के सामने यहाँ पर खड़ा करा के पूछेंगे और नहीं है तो डंटे डंटे मारेंगे, वही अपलोड करके तू लोग सुनाएंगे। सोच लो तो वही हाल करे। हाँ सर ऐसे ही हम लोग के क्या बोलते भारती सर भी करते हैं। हाँ भारती छुरी का करिए रे। पागले है दम से छुरी लेके घूम रही है। सर पढ़ा तो कहीं तो मरेगी तो सर पानी नहीं के पानी पिएंगे। चले जा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप लोग समझ में आ रहा है ना? और उनकी संख्या कोई दिक्कत? ए बता बाबू, एक चीज बता रहे शब्द विसरण। क्या बता रहे हैं? अब तो मरल वाह कहाँ छोड़िए। खोया खोया रहता है, किसके ख्याल में रहता है? इधर इधर हेरा हेरा हेरा। हाँ तो जल्दी लेट हो जाएगा फिर। खोल खोल रहा है तेरी कैसा जिंदगी हो गया। अरे तुम भी टेंशन में रहती है ना? एक दिन तो कपाल धके बैठे रहे का भइल तारा। वही है। आज हम छत पे चाय पी रहे थे, अभी खिड़की में पता लगा कोई झांक रहा था सुबह। रिपोर्ट होता है। आगे देखो फिर आओ खोल बा क्या चाहिए? यूट्यूब पे खोया मत रहो, ठीक है? जागे रहते सर इसका सर आप जितना उड़ा के मेरे को क्यों मारते हैं? छोटा है। ठीक है ये देखो बाबू, एक नया शब्द आ रहा है विसरण। क्या आ रहा है? विसरण के मतलब होता है फैलना। चुप चुप फैलना। ठीक है? विसरण के मतलब क्या है? फैलना। तो बता बाबू सबसे अधिक की फैलेगा ठोस की सबसे अधिक गैस? क्योंकि इसके अणु कमजोर होते हैं, ये जैसा जाओगे तुरंत फैल जाएगा ना। विसरण इतना अच्छा काम कर देता है। सोचो तुम्हारे घर मान लो कि चिकन बन रहा है, हम तुम्हारे पड़ोसी है तो मुझे बुझाएगा ना। जितना गमक आएगा हमारे पास आएगा, आस पास गूंजेगा। ये विसरण का कारण है। विसरण नहीं होता है तो तुम्हारे घर क्या बन रहा है सुनाई नहीं देता है। सुनाई कर मतलब सुन नहीं पाता। हाँ मान लो कि कोई है, हाँ कोई मान लो वहीं पर मार दिया, हाइड्रोजन छोड़ दिया। ये विसरण के वजह से ही होता है। क्या होता है? इसके वजह से होता है ना। अगर मान लो कि हाँ कोयला में बैठ के मैंने कोनो छोड़ दिया, हाइड्रोजन गैस छोड़ दिया, तो बता ये किसका कारण है? जो ये किसका कारण है? अगर विसरण नहीं होता, अगर विसरण एक ही जगह हाइड्रोजन छोड़े ऑक्सीजन छोड़े नाइट्रोजन छोड़े कोई मतलब नहीं है। हमारे नाकों तक नहीं आता। ये विसरण का कमाल है कि वहाँ से हमारे नाकों तक आ रहा है। तो अरे ना छोड़ दे लेना सब जी, ठीक है? तो छोड़ दे बैठा दो। तू क्या बेचारा बेचारा करे तेरा बेच दी तुरंत। हाँ जब बाजार में बेच दी पता है वो बड़े अथु है। पेड़ पे खाली चढ़ा के पूछिए ना। पेपर के पेड़ पे चढ़ के पता नहीं। चल चुप रहा। हे ये वीडियो खराब हो जाएगा।
तुम्हारे चक्कर में तो और खराब हो गया वीडियो बोल के। अच्छा चल देखो ध्यान से। अब क्या करना पड़ेगा? वीडियो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ये सब इतना घटिया कर दिए ना। ये करे पड़ी। चल चुप रह, बोलो मत। चढ़ा दीजिएगा मजा देख लेना। आए समझ रहे लड़की? हाँ, आज क्या होगा? तब मिश्रण बताओ, ठोस में ज्यादा होगा कि गैस में? क्या होगा? मिश्रण का मतलब पसरना। फैलना। क्या होगा? बता। तब मिश्रण कम होगा कि ज्यादा होगा? आए में मिश्रण क्या होगा? चिल्लाओ मत। बकरी जैसे हाय बोले मतलब बकरी। कोई ज्यादा सीधा सर इतने कोई ऐसा नहीं चिढ़ा रहा है। चुप चलो, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ। हाँ दे। जल्दी जल्दी हाँ दे। जल्दी से। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? वो वस्तु है जो स्थान के हम नहीं आए थे पढ़ाई बताए थे बोलिए ना। उधर है? हैं? बोलो मत। गैस किसे कहते हैं? बता। ज्यादा नहीं। हैं? जा। पानी क्या है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? पानी? हाँ? बता। ये है क्या है? पानी क्या है? हैं? हाँ ये। गैस बोलिए। पानी का भी गैस है क्या? हम लोग से पूछे थे तो बता नहीं देते। ए बता। हमारे घरों में जो गैस खाना बनता है वो क्या है? ठोस है कि द्रव है? गैस है? गैस है उधर है। लकड़ी क्या है? ठोस ठीक है। ध्यान से देखा जा, फिर मालूम तो यानी के। तो विसरण समझ में आ रहा है? यस सर प्रसारण इसी को बोलते हैं, विसरण इसी को बोलते हैं। ठीक है? विसरण के मतलब फैलना। विसरण मतलब तो फैलाव समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलो बाबू, अब देखो हम कुछ एक बात बताए थे कि जो बर्फ होता है क्या होता है? बर्फ होता है ना? तीनों कर सकते हैं। बर्फ जो अभी देखो, बर्फ को ध्यान से ना, बर्फ हो गया, बर्फ से क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी को जब गर्म करते तो क्या मिलेगा? गैस क्या मिलेगा? गैस तो देखो अभी क्या कर रहे हैं? गर्म। क्या कर रहे हैं? गरम क्या कर रहे हैं? गरम बर्फ को जब गर्म किए तो क्या बना? पानी पानी और पानी को जब गर्म करेंगे तो गैस अब बता। तो अब इधर आते हैं, इसको ठंडा करें। क्या करेंगे? ठंडा बता। गैस को जब ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा? पानी और जब इसी को मान लो कि जब पानी को क्या करेंगे? पानी को जब और ठंडा करेंगे, पानी को क्या बनेगा? बात समझ में आ रहा है? यस सर यानी कहने का मतलब जब बर्फ को गर्म करते हैं तो तो क्या बन रहा है? पानी जब पानी को गर्म करके क्या बन रहा है? याद पारो। तो जब गैस को ठंडा करके क्या बनेगा? पानी जब पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बात समझ में आ रहा है? यस सर बोलो। तो देखो इसी को देखो, अभी क्या है? ये ठोस। क्या है? क्या है ये? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? गैस है ना? अब बबुआ देखो, जब और ठंडा करेंगे ना, इसको और ठंडा करेंगे तो आएगा एक पांचवा पोजीशन, BC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब पूरा ठंडा करेंगे तो -273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस जब चीज को गर्म ठंडा करते हैं तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ का पांचवा अवस्था। पता है 5 अवस्था होता है, तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है। तो ये पदार्थ तुम से छोटा कर है, सबसे ठंडा पदार्थ को क्या बोलता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी शॉर्टकट में BEC। समझ आ रहा है? बोस एक वैज्ञानिक का नाम है, आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक का नाम है, और कंडेंसेट मतलब, कंडेंसेट का मतलब होता है सबसे ठंडा वस्तु। कुछ कहते हैं इसको टॉयलेट जाना है। जा रहे, समझ में आ रहा है? तो सबसे छोटा से छोटा क्या बोले है? छोटे से छोटा क्या है? ठंडा से ठंडा। अगर मैक्सिमम ठंडा हो जाए उसी को बोलेंगे BEC, यानी पदार्थ जब बहुत ठंडा करे तो क्या बनेगा? तो पदार्थ के पांचवा अवस्था क्या है? और जब ठंडा, अगर मान लो गैस को और गर्म करे, गैस को ये मिलेगा प्लाज्मा। क्या मिलेगा? प्लाज्मा। क्या मिलेगा? प्लाज्मा। ये होता है चौथा अवस्था पदार्थ का।
तो देखो पहला अवस्था 1 2 3 हाई हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा प्लाज्मा। हमारा जो सूरज है ना ये प्लाज्मा ही अवस्था में, प्लाज्मा की पोजीशन में, समझ में रहा है। यस सर। हम फेविकोल देखे होगे, यस सर। फेविकोल जस्ट सेम टू सेम किसके अवस्था जैसा है, प्लाज्मा की अवस्था। कोई दिक्कत है? नो सर। बात समझ में रहा है। यस तो सर। अगर हम सबसे सिंपली है जो हमारा खार होता है मुंह का, वो एकदम प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, उसको दबाएंगे तो चपकेगा, फिर वही पोजीशन पर जाएगा। बात समझ में रहा है। तो प्लाज्मा के बाद समझ में आ गया, मतलब पदार्थ का चौथा अवस्था, पदार्थ का चौथा पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है? बीसी। BAC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि तुम लोग का अभी काम का नहीं है। ये भी तुम्हारा काम का नहीं है, ये नहीं भी है। तुम्हारा काम का नहीं है। और ये पदार्थ की कितने तीनों अवस्था है। होते हैं? 5 पदार्थ की अवस्था कितना? 5। पढ़ना कितना है? 3। तुम जब बड़ हो जाओगे ना, 9th ग्रेड में जाओगे ना, 5। आराम से मिलेगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है। यस सर। चलो तो इसको जितना जल्दी होकर नोट कर लो, उतारो करेंगे।